ब्यूटी एंड बजट में दोबारा से हाजिर है जी, आज अपने एक न्यू ड्रेस के साथ। तो ये ड्रेस की आपको मैं पहले पूरी लुक दिखा दूँ। ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए जो है ये बनाया है, जिसको आप मेहंदी पे, हल्दी पे या फिर उसके अलावा भी किसी फंक्शन पे पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। और इसकी डिटेलिंग चले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये मैंने 1000 रुपये से भी कम के अंदर जो है ये क्रिएट किया है। तो जी ये कपड़ा जो है, ये जो शर्ट का कपड़ा है, ये देखें आप, इसकी चौड़ाई देख सकती हैं कि इसकी कितनी सी चौड़ाई है। ये जस्ट इतनी सी चौड़ाई वाला कपड़ा जो है ये एक ड्रेस में से बचा था कपड़ा, तो इसका ये बॉर्डर था। तो देख के तो मुझे यही लग रहा था कि ये कपड़ा जो है ये जस्ट इसका छोटी सी मतलब दुपट्टा बन सकता है, या फिर जो है ना ये कपड़ा जो किसी के काम नहीं आ सकता, किसी चीज़ के काम नहीं आ सकता, तो या फिर इसकी बिल्कुल सिंपल सी एक शर्ट बन सकती थी। तो मुझे लगा कि बिल्कुल सिंपल शर्ट बनाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा हैवी भी लगेगी, इसका बॉर्डर अगर नीचे आएगा तो बच्ची के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने जो है अपनी टेलर से बात की और इसका बॉर्डर जो है ये मैंने कटवा कर, जो इसके बल्कि ये इसके बाजू थे, मतलब बाजुओं से बचा हुआ कपड़ा था, ये बॉर्डर नहीं था, ये बाजुओं में से बचा हुआ कपड़ा था। तो मैंने जो इसके बाजुओं में से जो बचा हुआ कपड़ा था, इसका मैंने जो है ये ऊपर मैंने इसकी ये देखिए ये मैंने पेटी बनवा ली और आगे पीछे ये कपड़ा लगवा लिया। और जो इसकी फ्रॉक के लिए अगर इसको मैं बंद फ्रॉक करवा लेती तो शायद इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए ये कपड़ा जो है ये इतना अच्छा ड्रेस ये जो पहना हुआ नहीं लगता। तो इसलिए जो मैंने इसके जो है चाक जो है मैंने ओपन रखवा लिए और इसके अंदर जो है ये मैंने लगवा लिया था, कपड़ा लगवा लिया, अंदर पल्टा लगवा लिया, जिससे इसकी जो है चौड़ाई थोड़ी सी मतलब अंदर फोल्ड नहीं करनी पड़ी। और ये आप देख सकते हैं जी इसके अंदर मैंने बिल्कुल ही अटल का कपड़ा जो है ये मैंने यूज़ किया है। और इसके बाजुओं के लिए जो बाजुओं की थोड़ी सी लेंथ छोटी हो रही थी, तो ये कपड़ा जो है ये मैंने आगे लगवा कर तो ये थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग करवा ली। और इसकी बैक के ऊपर जो है ये टसल जो हैं ये अटैच करवाए। पहले तो मैं सोच रही थी कि साइडों पे जो है वो टसल लगाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि छोटी बच्ची है तो इसके लिए जो है वो साइड्स पे टसल जो है वो लटकेंगे या किसी चीज़ के साथ अटकते रहेंगे, तो इसलिए जो मैंने बैक पे जो है ये टसल्स जो हैं इसके मैंने लगवा लिए, ताकि गला जो है वो ज़्यादा आगे को नहीं जाए और बैक पे टसल्स लगे जो हैं लटकते हुए थोड़े से अच्छे भी लगेंगे। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ जी इसकी डिटेलिंग के बारे में। ये देखें जी, ये इसके ऊपर जो मैंने लेस जो है अटैच करवाई है, ये देखें ये लेस है, ये भी इसके ऊपर भी सितारी का काम हुआ है। ये लेस और ये जो टसल्स और जो इसकी लाइनिंग है ये डाल के, ये टसल्स जो है तकरीबन आपको पता है कि आप हर बाज़ार में से डिफरेंट प्राइस में मिल जाते हैं, तो मैंने ये इसको सस्ते बाज़ार में से ज़रा परचेज़ किया था। तो ये तकरीबन मुझे 200-250 रुपये में जो है ये 200 रुपये में शायद टसल्स जो दोनों मुझे पड़ गए थे। और इसका कपड़ा जो इसकी का इनर है और ये जो ये लेस हैं ये दोनों भी मुझे तकरीबन 150 रुपये में 200 रुपये में ये दोनों चीज़ें पड़ गई थी। और इसके अलावा ये जो आप इसका दुपट्टा देख रहे हैं, ये मेरी बेटी का एक लहंगा था पुराने वाला, उसके साथ ये दुपट्टा था। तो ये दुपट्टा जब मैंने देखा तो इसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह की जो है ये सितारी सी जो लगी हुई है काम हुआ था, तो ये इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा था। तो ये भी मैंने घर से ही लेके इसके साथ जो है दुपट्टा मैंने इसके साथ कर लिया अटैच। और ये जो कपड़ा है ये ट्राउज़र का कपड़ा मैंने बिल्कुल प्लेन फैब्रिक लिया था, ये भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला नहीं लिया था, बिल्कुल सॉफ्ट और सिल्क जो है ये ली थी। ये भी मुझे तकरीबन 100 का या 120 का ये कपड़ा पड़ गया था। और अब आप ये देखें कि इस पूरे ड्रेस की परचेज़ जो है वो मुझे 200 और 150 एंड 120, ये तकरीबन मुझे 500 के अंदर अंदर 500-600 के अंदर अंदर जो है ये ड्रेस जो है मुझे कॉस्ट की है। और ये पहनी हुई शायद देखने में तो आपको पता नहीं कैसी लग रही हो, अच्छी लग रही है या नहीं, लेकिन ये पहनी हुई ड्रेस इतनी खूबसूरत लगी थी कि सब पूछ रहे थे कि कहाँ से ड्रेस परचेज़ की है। तो इसकी स्टिचिंग जो है वो मैंने अपनी टेलर जो है उन्होंने मेरे से तकरीबन 250 इसकी स्टिचिंग ली थी ड्रेस की। तो ये भी ड्रेस जो है मुझे ये अंडर 1000 जो है ये ड्रेस जो है ये पड़ गई। ये देखें, आपको मैं इसकी कंप्लीट लुक जो है दोबारा एक दफ़ा से दिखा देती हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि घर में पड़े हुए एक फ़ालतू कपड़े से मैंने जो ये क्रिएट किया है तो ये कैसा लग रहा है। ये जब मेरी बेटी ने पहना था तो ये बहुत खूबसूरत लगा था। इसके साथ उसके बाल मैंने थोड़े से लंबे रखे हुए हैं और उसके बालों की जो थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग की और ये ड्रेस जो साथ पहनाई तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी।
और वैसे भी इस तरह के कपड़े जो हैं लाइट वेट भी होते हैं और बच्चे जो हैं वो आराम से वेयर भी कर लेते हैं और चुभते भी नहीं हैं। तो बच्चों को जो है ना अंदर जब लाइनिंग लगवाते हैं तो ये देखें मैंने लाइनिंग के अंदर भी डबल स्टिचिंग जो है वो करवाई है ताकि मेरी बेटी को जो है ये इसके सितारे वगैरह चुभे नहीं। तो आप प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि ये आपको ड्रेस कैसी लगी और आइडिया कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो मैंने अंडर 1000 ड्रेसेस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगी कि कपड़ा कहाँ से परचेज़ कर रही हूँ और जो है आपको उसकी भी वीडियोस बनाकर जो है मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि एक फैब्रिक हंटिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। बाज़ दफ़ा हमें फैब्रिक जो है बाज़ार से हम लेते हैं तो उसमें और जो सस्ते बाज़ार होते हैं वहाँ से फैब्रिक कुछ इस तरह के होते हैं कि जो बिल्कुल इंपोर्ट होके आए होते हैं और लोगों को पता नहीं होता। तो मैं आपको उन बाज़ारों के बारे में भी थोड़ा सा जो है वो बता दूँगी। तो ये देखें आप, ये तो फ़िलहाल जो मैंने ड्रेस बनाई है ये अपने घर में पड़े हुए एक फालतू पीस से बनाई है, जिससे मेरी तो शर्ट बन नहीं सकती थी और अगर मैं इसको सिंपल शर्ट बनाती तो शायद ये खूबसूरत नहीं लगती। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लग रही है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और चैनल को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।